ईएमआरएस प्रिंसिपल मॉडल टेस्ट पेपर 1। ये वीडियो है ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए जिसमें कि हमने पूरा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के एज पर जैसे आपका पेपर आता है उसी तरीके से ये सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर आप लोग के लिए बनाया है। ये कंप्लीटली फ्री है और इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम स्किप कर देते हैं इंट्रो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंट्रो जरूर से देखिए। जैसे कोई भी टेस्ट पेपर आप देते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं एग्जाम देने, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वही इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में देने वाली हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर, जहां पर हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल की मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज। ये जो सीरीज है इसके लिए आपको सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हर वीक जो है आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो मिलता रहे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। हर एक अपडेट्स किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट्स हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलती रहती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप ईएमआरएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी, स्पेस देके अपना एग्जाम का नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम मनोज है तो मनोज लिखेंगे, स्पेस देके दिल्ली। और अगर आपकी सिटी दिल्ली है और ईएमआरएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस प्रिंसिपल, और इसको आप शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108। हालांकि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ईएमआरएस के लिए है, लेकिन अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा स्टेट लेवल का प्रिंसिपल एग्जाम जहां पर सेम सिलेबस आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओडिशा में सेम आता है, तो उस वो लोग भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर अपना ये टेस्ट पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज की बात करें तो हम अपने कोर्सेज में पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। आपका फुल्ली सिलेबस कवर रहता है, चाहे आपका एकेडमिक या रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कंप्लीटली यहाँ पर कवर रहेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको कोर्स के साथ मिल जाती हैं, हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिल जाते हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ, कोर्स के साथ। और अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसमें आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी होते हैं, प्लस आपकी लाइव इंटरेक्टिव है, तो आप वहां पर डाउट भी जो भी आपके वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं टीयर 1 जो है तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद अगर टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होता हूं तो टीयर 2 के लिए आप मान लीजिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स में अगेन टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए है। इसमें टोटल 10 बुक का सेट होता है, क्योंकि आपकी 10 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की आपकी जीए है, और जो है 30 नंबर 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी है। उसके बाद है आपका 30 नंबर का एडमिन एंड फाइनेंस, जो कि 4 बुक कवर करती है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर और नॉलेज ऑफ आईसीटी। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आपका 30 नंबर का, जो कि ये बुक्स कवर करती है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 12 बुक का सेट है, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 11 बुक का आपका सेट हो जाता है, यूपीएससी के लिए भी आपका 11 बुक का सेट है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी करें जो उत्तराखंड प्रिंसिपल का, जिसका एग्जाम फैब में होना है, तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारे कोर्सेज की जो है डिटेल मिल जाती है। हमारे पास लाइव बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अगर आप टीयर 1 के लिए लेना चाहते हैं तो टीयर 1 भी, और अगर आप टीयर 1 टीयर 2 दोनों लेना चाहते हैं तो वो भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप हमारी ऐप पर जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 की, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि क्या रहेंगी। जो आपका फुल्ली जो पेपर होता है उसी तरीके से पूरा पेपर बनाया गया है कि इसमें भी आप जो है अपने पास जो है 2 घंटे मानकर चल सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं, एक तो आप रफ शीट ले लीजिए जहां पर आप सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए रीजनिंग है तो आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप जो है रफ शीट ले लीजिए। और एक आप शीट ले लीजिए जहां पर आप 1 to 100 लेकर 1 से 100 तक जो है काउंटिंग लिखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है जो आपकी रहेगी 1/3। टोटल क्वेश्चन इसमें आपके 100 क्वेश्चन ही होंगे 100 मार्क्स के, क्योंकि पेपर भी आपका इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर ठीक है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। फॉर्मेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके टीयर 1 का है तो उसी के अकॉर्डिंग है। आपको ओएमआर शीट
एट द एंड ऑफ एग्जाम फिल करनी है, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दें कि किस तरीके से है आपकी जो शीट हमने प्रिपेयर की है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 के लिए प्रिंसिपल एग्जाम प्रैक्टिस सीरीज की मॉडल टेस्ट पेपर 1 के लिए फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस अगेन सारी क्लियरली मेंशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अपनी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सेक्शन वाइज सेक्शन आपके अलग अलग सेक्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 1 to 100 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरा नहीं लिखा गया है, रीजन बीइंग अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और इट विल बी नॉट फिजिबल फॉर अस कि हम हर वीकली बेसिस पर एक टेस्ट लेकर आ पाए। तो वहां पर आप जो है इसीलिए हमने 1 to 100 तक का सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है। तो आपने जो शीट ली है वहां पर जब आपने 1 to 100 तक जो है अपने अपने आंसर लिखने उस शीट पर, और एट द एंड जब आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना पूरा का पूरा जो है आंसर फिल कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पर आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, प्रेफर नोट टू आंसर, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है एलिमिनेशन करने में हेल्प होगी कि भाई वो हम जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज आपका ऑप्शन है तो ए बी सी डी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे और भी मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे तो वहां पर ये बनाना ईजी होगा रादर देन कि मैं हर एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन आपके जिस तरीके से पूरा सेक्शन वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है, जैसे यहाँ पर एकेडमिक रेजिडेंशियल है, इसी तरीके से पूरा 100 डिवाइडेड है। और लास्ट में आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, फॉर्म कैसा लगा, आपकी तैयारी आपको कैसी लगी, कितने कॉन्फिडेंस है आप, वो भी आप सजेशंस यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट देंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, 7 तक जब आपका आ जाएगा तो आपका सबमिट का फॉर्म यहाँ पर इजिली आ जाएगा। तो इससे आपको फायदा क्या है, मुझे क्यों बननी है शीट जब मेरे पास 1 to लेकर 100 तक आंसर है। इस जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चंस हैं और इसमें आंसर्स मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आपको खुद से सोल्व करने हैं। क्योंकि अगर मैं आंसर बताऊंगी तो हमारे साथ यही होता है कि ठीक आंसर साथ ही साथ मैच कर लिया और उन्होंने कई बार हो सकता है काउंट भी नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि आप फुल जो पेपर है वो उस तरीके से दें। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वीडियो देखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है आप उसको पोज कर सकते हैं, उसको सोल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर पोज करके फिर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप अपने पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आप अपने पास 2 घंटे का टाइमर सेट कर लीजिए, या आप जो है देख लीजिए कितने टाइम पर आपने शुरू किया और कितना टाइम आपको लगा है एट द एंड फॉर्म भरने तक। तो अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है आपका व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। आई विल कैलकुलेट कि कितने आपके आंसर सही थे, कितने आपके गलत थे, कितने नेगेटिव मार्किंग के साथ कितना रहा। आई विल शेयर यू द फुल एनालिसिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल मिले तो आप जो फॉर्म है वो जरूर से भेजिएगा। और जैसे ही आप अपना ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर देंगे आपके पास एंड में यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपके जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड हो चुके हैं। उसका स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे पास भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पर 8447410108 पर, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि आपको रिप्लाई करना कि आप भी सीरियस हैं और मुझे सबसे पहले आपको रिप्लाई करना है। तो इट विल बी इजियर फॉर अस। तो ये काम आप जरूर से कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नंबर को सेव नहीं किया तो आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से नंबर को सेव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो कि आप पहली बार मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो जरूरी थी बतानी। तो जो पे पेपर रहेगा आपका 100 मार्क्स का है, एज पर एग्जाम पैटर्न होगा, यानी कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आपके अगेन 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है आपके 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आपके 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपके 10 नंबर की इंग्लिश है और 10 नंबर की हिंदी है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हैं। तो पूरा जो ये आपका पेपर 100 मार्क्स का हो रहा है ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पेन पेपर नहीं लिया है तो आई विल सजेस्ट वीडियो को पॉज करो और फटाफट से पेन पेपर लेके एक ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां पर आप 2 घंटे पूरा इस एग्जाम को दे सकते हो। क्योंकि अगर आपने तैयारी की है या अभी आप शुरू की है आपने तैयारी, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है पूरी तैयारी हो चुकी है, तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको रियलिटी चेक की तरह काम करेगा कि आपका कितना बेस्ट हुआ है और कितना कहां पर आपको और वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जरूर से दें। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे तो मैं आपको उसके साथ रैंक में बताऊंगी कि आपकी रैंक कहाँ है, जितने कितने कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म सिलेक्शन किया, कितने फॉर्म ने कितनों ने ये जो फॉर्म भरा है, कितनों ने जो है ये पेपर अटेम्प्ट किया। तो हो सकता है आप में से पेपर बहुत अटेम्प्ट करें फॉर्म कम भरें, लेकिन आई विल सजेस्ट कि फॉर्म भी लिंक में जाकर जो है लास्ट में जरूर भरें। इस जो ये वीडियो है इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। इससे आप ही का फायदा है क्योंकि आपको इससे एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। ऑब्वियसली मेरे लिए भी फायदा है, जितने लोग देखेंगे उतने भी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसका जो वीडियो है हर वीकली सीरीज में आपके लिए लेकर आ पाऊंगी दिसंबर तक। तो कम से कम 6-7 हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर होंगे जो आप एग्जाम टाइम तक यहाँ पर जो है आप दे चुके होंगे।
तो ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पर लीनियंटी आपके साथ बरत रही हूँ कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी जैसे 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? लेकिन जब हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 या 3 लेकर आएँगे, वहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको खुद से पढ़ना है, खुद से आंसर देना है। तो पहला हम सेक्शन शुरू करते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर। आपको निम्न जो अक्षर श्रृंखला है, ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में से आपको बताना है कि लुप्त पद क्या है, यानी कि यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी। UTS स्पेस MLKIHG, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आंसर नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप फुल्ली टेंस देना चाहते हैं तो आप वीडियो की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, बस आंसर देके कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा पेपर देना चाहते हैं, तो वीडियो की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर सकते हैं और आप पॉज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर करके जैसे आपका आंसर खत्म हो जाता है आप सेकंड क्वेश्चन पर स्किप कर सकते हैं। Second question is arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary। आपको बताना है यहाँ पर 5 टर्म्स दी गई हैं, जो 5 जो आपको दिए गए हैं वर्ड, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे, शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो किस क्रम में ये व्यवस्थित होंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज डिफरेंट। आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ये जो सीरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपस में किसी ना किसी तरीके से 3 सिमिलर हैं, एक और जो है अलग है, वो आपको यहाँ पर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरीके का है कि ये कुछ सीरीज जो है सिमिलर हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है तीनों की तरह नहीं है, तो वही आपको यहाँ पर चूज करना है। Select the pair that is related on the same basis to the pair given in the question। आपको उस जोड़ी का चयन करना है जो कि पर्सन में दी गई जोड़ी के समान आधार पर संबंधित है। जैसे ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से कौन सी यहाँ पर ऑप्शन रिलेट कर रहा है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। Question number 6, select the option that is related to third term on the same basis on the second term is related to first term। जैसे ये टर्म इससे रिलेट कर रही है, उसी तरीके से आपको वो टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जो कि इससे रिलेट करेगी। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। Next question, question number 7. In a certain code, Tor Lop Pot means twinkles are stars, Lop Ret Din means galaxies and stars, and Tor Tam Ret means galaxies are vast. Then what will be the code of vast? तो ये एक सीरीज दी गई है, इस तरीके से इसका ये मीनिंग है। आपको पता लगाना है कि वास्ट का मीनिंग क्या होगा। Question number 8. In a certain code language, if boxing is coded as GBNOIX, how will be button coded? अगर boxing को आप इस तरीके से लिखेंगे तो बटन को आप कैसे कोडेड करेंगे, ये आपको ऑप्शन बताना है। Question number 9. Imran is son of Kunal. Surbhi, Kunal's sister, has a son Mohan and daughter Sneha. Shubham is the maternal uncle of Sneha. How is Imran related to Mohan? इमरान कुणाल का बेटा है, कुणाल की बहन सुरभि का एक बेटा मोहन और एक बेटी स्नेहा है। शुभम स्नेहा का मामा है और इमरान का मोहन से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। Question number 10. In this question, a statement has been followed by two assumptions, number 1 and 2. You have to decide which of the assumption is implicit. तो दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन कथनों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो assumption है, पूर्व धारणा है, वो यहाँ पर करेक्ट है। Statement first, I cannot contact you on mobile from Sundarbans, Hriday said to Shubham. Assumption 1, सॉरी यहाँ पर हमारा जो है हमारा assumption फर्स्ट, मोबाइल नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल इन सुंदरबंस। सेकंड है नाउअडेज इट्स डिफिकल्ट टू कांटेक्ट ओवर मोबाइल। सो कौन सा assumption हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जर्नल अवेयरनेस। मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, वो इसीलिए कि आप वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेंडो इज एन अमलगमेशन ऑफ म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस फॉर्म पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मांडो एक तरीके की कला है जो कि संगीत, कविता और नृत्य का मिश्रण है। वो किस राज्य में लोकप्रिय है? गुजरात,
केरला, गोवा, महाराष्ट्र। Question number 12. Which among the following is the oldest general insurance company in India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी सामान्य बीमा कंपनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सेकंड जर्नल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर फोर एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। Question number 13. All single-celled eukaryotes are placed under which of the following kingdoms? सभी एकल कोशिका वाले यूकेरियोटस को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट एनिमेलिया, सेकंड मोनेरा, थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ फंगी। Question number 14. Anamudi is the highest peak of which of the following mountain range? अनमुदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन फर्स्ट ईस्टर्न घाट्स, सेकंड वेस्टर्न घाट्स, थर्ड विंध्यास, फोर्थ सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 15. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट मंजीरा, ऑप्शन सेकंड पेंगना, ऑप्शन थर्ड भीमा, ऑप्शन फोर इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 16. Which state government has decided to stop approving single gender schools and promote co-education? किस राज्य सरकार ने एकल लिंग विद्यालयों को रोककर सह शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड हरियाणा, ऑप्शन फोर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17. द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन? क्रिप्स मिशन ने किस सन में भारत का दौरा किया? ऑप्शन फर्स्ट 1942, ऑप्शन सेकंड 1948, ऑप्शन थर्ड 1939, ऑप्शन फोर 1931। Question number 18. The Indian Universities Commission was a body appointed in 1902 on the instructions of dash, which was intended to make recommendations for reforms in university education in India. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1901 में डैश के निर्देश पर नियुक्त एक निकाय था जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधारों के लिए सिफारिशें करना था। ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी जो है थर्ड लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड मायो। क्वेश्चन नंबर 19. Which state passed a bill to mainstream madrasas under the state boards? किस राज्य ने मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लाने के लिए बिल पारित किया? ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ असम। Question number 20. Which ministry launched AI for all teachers program in 2025? 2025 में AI for all teachers कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, फोर्थ नीति आयोग। नेक्स्ट सेक्शन एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is not the characteristics of a socially and emotionally mature person? इनमें से कौन सी एक सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट he is capable of exercising control in the face of emotional stress. वह भावनात्मक तनाव के समय खुद पर कंट्रोल रख पाता है। ऑप्शन सेकंड he makes conformity to social expectations his primary goal. वह सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से चलना अपना मुख्य लक्ष्य बनाता है। ऑप्शन थर्ड he has faith in his ability to succeed. उसे सफल होने की अपनी काबिलियत पर भरोसा है। ऑप्शन फोर he has a sense of humor and positive outlook. उसमें हास्य की भावना है और सकारात्मक दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 22. सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली ए मैटर ऑफ? सामाजिक विकास असल में इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट कन्फर्मिटी टू डिमांड्स ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक व्यवस्था की मांगों के अनुरूप होना।
ऑप्शन नंबर सेकंड, अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृति प्रदान प्राप्त करना। ऑप्शन थर्ड, द इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पसेस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर, अपने उद्देश्यों को सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ एकीकृत करना। ऑप्शन फोर, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल का विकास। Question number 23. Which of the following point is not true about creative children? क्रिएटिव बच्चों के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? दे यूजली प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज, वे आमतौर पर अनोखे आइडिया देते हैं। ऑप्शन सेकंड, दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उनमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। ऑप्शन थर्ड, दे आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, उन्हें गिफ्टेड बच्चे कहा जाता है। ऑप्शन फोर, दे यूजली डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वे आमतौर पर सोचने के लिए पारंपरिक तरीकों से अलग सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चेंजेस इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम, व्यवहार में बदलाव इन कारणों से होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्राइमरीली मैचुरेशन, मुख्य रूप से मैच्योरिटी से। सेकंड, अलोन मैचुरेशन, सिर्फ मैच्योरिटी से। थर्ड, लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ इन इम्पोर्टेंट अमाउंट्स, सीखने और मैच्योरिटी दोनों से महत्वपूर्ण मात्रा में। फोर्थ, लर्निंग अलोन, सिर्फ सीखने से। Question number 25. A teacher finds that adolescent students learn by observation. To promote such learning approach among them, the teacher should focus on. एक टीचर को पता चलता है कि टीनेज स्टूडेंट्स देख कर सीखते हैं, उनमें इस तरीके के सीखने के तरीके को बढ़ावा देने के लिए टीचर्स को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, द एस्पेक्ट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास से जुड़े पहलू। ऑप्शन सेकंड, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स, ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड, द टास्क लीडिंग टू देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके संज्ञानात्मक विकास से जुड़े काम। ऑप्शन फोर, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन ऑन मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास पर सोच विचार और चर्चा। Question number 22nd. To ensure the sound mental health of the adolescent students, a teacher should focus on their, किशोर छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को उस पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। सेकंड, सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभाविकता। थर्ड, रेजिलेंसी, लचीलापन। फोर्थ, एम्पैथी, सहानुभूति। Question number 27. Among adolescents, the identity versus role confusion is a, किशोरों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम है। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, मनोवैज्ञानिक संकट। सेकंड, फिजियोलॉजिकल क्राइसिस, शारीरिक संकट। थर्ड, मोरल क्राइसिस, नैतिक संकट। फोर्थ, कॉग्निटिव क्राइसिस, संज्ञानात्मक संकट। क्वेश्चन नंबर 28. Which one of the following does not lead to learning? निम्नलिखित में से कौन सीखने की ओर नहीं ले जाता है? फर्स्ट, इंसाइट, अंतर्दृष्टि। सेकंड, परसेप्शन, धारणा। थर्ड, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। फोर्थ इज कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 29. बिहेवियरिज्म रिजेक्ट्स, व्यवहारवाद किसे अस्वीकार करता है? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपीरियंस, अनुभव। ऑप्शन सेकंड, एक्सपोजर, अनावरण। ऑप्शन थर्ड, मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक संचालन। ऑप्शन फोर, एनवायरमेंट, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 30. According to Bandura, all of the following form of reinforcement can encourage observational learning except, बंडूरा के अनुसार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नीचे दिए गए सभी तरीके के रीइंफोर्समेंट काम आ सकते हैं सिवाय इसके। ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सेकंड, विकैरियस रीइंफोर्समेंट। थर्ड, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। फोर्थ, सेल्फ रीइंफोर्समेंट। Question number 31st. In the context of Maslow hierarchy of needs, which one of the following is a correct statement? मैस्लो की जरूरतों के पदानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, कॉग्निटिव नीड्स आर एट हायर लेवल देन एस्थेटिक नीड्स, संज्ञानात्मक जरूरतें सौंदर्य संबंधी जरूरतों से ऊंचे स्तर पर हैं। ऑप्शन सेकंड, एस्थेटिक नीड्स आर एट लोअर लेवल देन सेफ्टी नीड्स, सौंदर्य संबंधी जरूरतें सुरक्षा जरूरतों से निचले स्तर पर हैं।
ऑप्शन थर्ड, सेफ्टी नीड्स आर एट हायर लेवल देन कॉग्निटिव नीड्स, सुरक्षा जरूरतें संज्ञानात्मक जरूरतों से ऊंचे स्तर पर हैं। ऑप्शन फोर, सेफ्टी नीड्स आर एट लोअर लेवल देन एस्टीम नीड्स, सुरक्षा जरूरतें सम्मान जरूरतों से निचले स्तर पर हैं। Question number 34. Dash refers to the ability of a person to do certain things at a given time. Fill in the blank with correct option. डैश का मतलब है किसी व्यक्ति की किसी खास समय पर कोई काम करने की क्षमता। खाली जगह को सही ऑप्शन से भरें। ऑप्शन फर्स्ट एप्टीट्यूड, ऑप्शन सेकंड एटीट्यूड, ऑप्शन थर्ड इंटेलिजेंस, ऑप्शन फोर्थ क्रिएटिविटी। Question number 33rd. National Education Policy NEP 2020 recommends that the following existing e-learning platforms will be leveraged for creating virtual labs except राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सलाह देती है कि वर्चुअल लैब बनाने के लिए मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा सिवाय इसके। ऑप्शन फर्स्ट निष्ठा, ऑप्शन सेकंड दीक्षा, ऑप्शन थर्ड स्वम, ऑप्शन फोर्थ स्वम प्रभा। क्वेश्चन नंबर 34, परख इज एसोसिएटेड विद, परख किस से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट स्टूडेंट्स लर्निंग असेसमेंट, छात्रों के सीखने का मूल्यांकन। ऑप्शन सेकंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का व्यवसायिक विकास। ऑप्शन थर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का समग्र विकास। ऑप्शन फोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 35, according to National Education Policy 2020, School Quality Assessment and Accreditation Framework SQAAF will be developed by, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्ययन ढांचा निम्नलिखित द्वारा विकसित किया जाएगा। SCRT, NCRT, Ministry of Education, NIOS। Question number 36. National Education Policy 2020 NEP 2020 recommends to establish a national mission for mentoring for, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित के लिए मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की सिफारिश करती है। ऑप्शन फर्स्ट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। ऑप्शन सेकंड वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। ऑप्शन थर्ड टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन फोर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। Question number 37. The National Commission for Protection of Child Rights NCPCR became operational in the year. National Commission for Protection of Child Rights किस साल में काम करना शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 2005, ऑप्शन सेकंड 2006, ऑप्शन थर्ड 2007, ऑप्शन फोर्थ 2008। Question number 38. Right to Education Act 2009 RTE Act recommends the Constitution one of the following. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान में निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश करता है। ऑप्शन फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन चैलेंजेस, सेकंड नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC, थर्ड जोनल काउंसिल फॉर स्कूल, fourth National Council of Schools। Question number 39. As per the guidance for the composition of School Management Committee under the Right to Education Act 2009, at least the dash of the members of this committee shall be parents or guardian. Fill in the blanks with the correct option. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के लिए गाइडलाइंस के अनुसार इस कमेटी के कम से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। खाली जगह को सही ऑप्शन से भरें। ऑप्शन फर्स्ट 2/3, ऑप्शन सेकंड 1/3, ऑप्शन थर्ड 1/2, ऑप्शन फोर्थ 3/4। क्वेश्चन नंबर 40. Dash means all children in the same classrooms in the same school. Fill in the blank with the correct option. डैश का मतलब है एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम में सभी बच्चे। खाली जगह को सही ऑप्शन से भरें। ऑप्शन फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन थर्ड एक्सक्लूसिव एजुकेशन,
ऑप्शन 4 इंटीग्रेटेड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल लर्निंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। डिजिटल लर्निंग को इन तरीकों से ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजिंग इट्स बजट एलोकेशन, इसका बजट एलोकेशन बढ़ाकर। ऑप्शन सेकंड, चेंजिंग लेजिस्लेशन, कानून में बदलाव करके। ऑप्शन थर्ड, असरटेनिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, इसके सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव भागीदारी पक्का करके। ऑप्शन 4, ट्रेनिंग ऑफ ऑल टीचर्स एंड पंचायत पर्सनल, सभी टीचरों और पंचायत कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP, an initiative to teach basic sentences of everyday uses in 22 Indian language is। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार रोजाना इस्तेमाल होने वाले बेसिक वाक्य 22 भारतीय भाषाओं में सिखाने का एक इनिशिएटिव है। भाषा अधिगम, भाषा इंडिया, भाषा ट्रांसलेटर, भाषा संगम। क्वेश्चन नंबर 43, द करंट स्वम पोर्टल इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मौजूदा स्वयं पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और किसके द्वारा विकसित किया गया है। NPTEL IIT मुंबई, NPTEL IIT कानपुर, NPTEL IIT मद्रास, NPTEL IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डज इंक्लूड, करिकुलम में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपीरियंसेस गेन फ्रॉम सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन से मिले अनुभव। ऑप्शन सेकंड, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय स्कूल एंड रिसीव्ड बाय लर्नर, स्कूल द्वारा दिए गए और सीखने वाले को मिले अनुभव। ऑप्शन थर्ड, एक्सपीरियंसेस रिसीव्ड बाय द लर्नर्स इन स्कूल, सीखने वालों को स्कूल से मिले अनुभव। ऑप्शन फोर, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, स्कूल द्वारा दिए गए अनुभव। क्वेश्चन नंबर 45, what are the various components of curriculum? Select the correct option. करिकुलम के अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं, सही ऑप्शन चुनें। ऑप्शन फर्स्ट, टीचिंग। ऑप्शन सेकंड, सब्जेक्ट। ऑप्शन थर्ड, ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ, एक्सपीरियंसेस। इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द टास्क ऑफ एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन कैन बी बेस्ट डन बाय। एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन का काम सबसे अच्छे से कौन कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, अ टीचर हु स्पेशलाइज्ड इन एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन, एक टीचर जिसने एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशलाइजेशन किया हो। सेकंड, अ टीचर हु इज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, एक टीचर जो सोशल रिफॉर्मर भी हो। ऑप्शन थर्ड, अ टीचर हु सक्सेसफुली रन्स ए कम्युनिटी लर्निंग प्रोजेक्ट, एक टीचर जो कम्युनिटी लर्निंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चलाता हो। ऑप्शन फोर, अ टीचर हु हैज द बेस्ट रेपो विद हिज स्टूडेंट्स, एक टीचर जिसका अपने स्टूडेंट्स के साथ सबसे अच्छा तालमेल हो। क्वेश्चन नंबर 47, इन ए सिंगल चाइल्ड फैमिली द चाइल्ड लैक्स, एक बच्चे वाले परिवार में बच्चों में कमी होती है। ऑप्शन फर्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सेकंड, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। ऑप्शन थर्ड, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ऑप्शन फोर, सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 48, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ EMRS, EMRS का संचालन किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन फोर, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EMRS, EMRS का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, अर्बन एजुकेशन, शहरी शिक्षा। ऑप्शन सेकंड, फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए निशुल्क उच्च शिक्षा। ऑप्शन थर्ड, क्वालिटी एजुकेशन टू ST चिल्ड्रन इन रेजिडेंशियल सेटिंग्स, आवासीय परिवेश में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऑप्शन फोर, स्पोर्ट्स प्रमोशन ओनली, केवल खेल कूद को बढ़ावा देना।
Question number 50. Under EMRS, who appoints the principal and teaching staff? EMRS के तहत प्राचार्य और शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट नेस्ट, ऑप्शन सेकंड यूपीएससी, ऑप्शन थर्ड स्टेट बोर्ड्स, ऑप्शन फोर्थ सीबीएसई बोर्ड. Next section, administration and finance. 30 questions, 30 marks. Question number 51. Which of the following is or are correct? Option first, when there are no emergencies of work, leave can be claimed as a matter of right. Second, once granted, leave cannot be revoked. निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब काम की कोई इमरजेंसी न हो तो छुट्टी अधिकार के तौर पर मांगी जा सकती है. ऑप्शन सेकंड, एक बार मंजूर होने के बाद छुट्टी रद्द नहीं की जा सकती. Option first, only first correct. Option second, only second correct. Option third, both are correct. Option four, both are incorrect. Question number 52. Which of the following is or are correct? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? When an employee is transferred from one organization to another which has made separate rules, his joining for the journey to that organization shall be governed by which rules? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिसने अलग नियम बनाए हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए उसकी यात्रा किस नियम के तहत होगी? फर्स्ट, दोज ऑफ बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, उधार लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार. ऑप्शन सेकंड, डिफरेंट प्रोविजंस इफ एक्सप्रेसली मेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडिंग एंड बोरोइंग अथॉरिटीज. अगर उधार देने वाले और उधार लेने वाले अधिकारियों के बीच आपसी समझौते से स्पष्ट रूप से अलग प्रावधान किए गए हैं. ऑप्शन फर्स्ट, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड, बोथ आर करेक्ट. फोर्थ, बोथ आर इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53. वाईफाई स्टैंड्स फॉर. वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी. ऑप्शन सेकंड, वायर्ड फाइबर. ऑप्शन थर्ड, वायरलेस फाइबर. फोर्थ इज वायर्ड फिडेलिटी. विच इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 54. In case of absence from headquarters for more than 12 hours, the DA entitlement is at the rate of. हेडक्वार्टर से 12 घंटे से ज्यादा समय तक बाहर रहने पर डीए इस रेट पर मिलेगा. ऑप्शन फर्स्ट 100%, ऑप्शन बी 60%, सी 50% एंड डी 70%. आई विल करेक्ट द सीक्वेंस सो यू कैन गो विद ए बी सी डी. Question number 55. What is the maximum time limit up to which the charge officer can seek extension of the initial time limit for submitting his statement of defense? वह अधिकतम समय सीमा क्या है जिसके भीतर आरोपी अधिकारी अपना बचाव बयान जमा करने के लिए शुरुआती समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट 45 days, ऑप्शन सेकंड 2 weeks, ऑप्शन थर्ड 20 days और ऑप्शन फोर्थ 30 days. क्वेश्चन नंबर 56. For entering into a transaction relating to immovable property with a person having official dealing with him or her, a government servant will have to. किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे व्यक्ति के साथ अचल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन देन करने के लिए जिसका उसके साथ ऑफिशियल कामकाज का संबंध है, उसे क्या करना होगा? ऑप्शन ए, गिव इंटीमेशन विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर सूचना देनी होगी. ऑप्शन बी, गिवन ऑप्शन इंटीमेशन, पहले से सूचना देनी होगी. ऑप्शन सी, गिव विद इन अ मंथ इंटीमेशन, 1 महीने के अंदर सूचना देनी होगी. ऑप्शन डी, सीक प्रायर परमिशन, पहले से अनुमति लेनी होगी. क्वेश्चन नंबर 57. बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स फ्रॉम होम इज नॉट परमिसेबल अंडर टीए रूल्स. टीए नियमों के तहत किससे एयर टिकट बुक करना मना है? ऑप्शन ए, एनी ट्रैवल एजेंट. ऑप्शन बी, एयर इंडिया बुकिंग काउंटर. ऑप्शन सी, अशोका ट्रैवलर्स एंड टूर. ऑप्शन डी, IRCTC. क्वेश्चन नंबर 58. A government servant was appointed on a contract for 1 year which was extended to 3 years. Is he eligible for LTC? एक सरकारी कर्मचारी को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया गया था जिसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया. क्या वह LTC के लिए एलिजिबल है?
Option first, eligible only in cases the initial appointment on contract was for at least 2 year. एलिजिबल केवल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट पर शुरुआती अपॉइंटमेंट कम से कम 2 साल के लिए हो. ऑप्शन बी, एलिजिबल आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, लगातार 1 साल की सर्विस के बाद एलिजिबल. ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एलटीसी, कॉन्ट्रैक्ट वाले सरकारी कर्मचारी एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है. ऑप्शन डी, एलिजिबल ओनली इफ ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, एलिजिबिलिटी केवल तभी होगी जब वह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो. क्वेश्चन नंबर 59. A government servant does not retain lien on a post. एक सरकारी कर्मचारी का किसी पद पर लीन नहीं रहता है. ऑप्शन ए, ऑन हिज अपॉइंटमेंट इन एनी ऑटोनोमस बॉडी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, किसी ऑटोनोमस बॉडी में सीधी भर्ती पर उसकी नियुक्ति होने पर. ऑप्शन बी, वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ अनदर पोस्ट, दूसरे पद पर ड्यूटी करते समय. ऑप्शन सी, वाइल होल्डिंग ए टेम्परेरी पोस्ट, अस्थायी पद पर रहते समय. ऑप्शन डी, वाइल अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान. Question number 60. If an order of suspension has been reviewed by the competent authority and it is decided to extend the suspension, how much maximum period can the suspension be extended at a time? अगर सस्पेंशन के ऑर्डर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिव्यू किया है और सस्पेंशन बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो एक बार में सस्पेंशन को ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है. ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी 180 डेज. क्वेश्चन नंबर 61. The block to which the LTC is to be debited is decided from which of the following? LTC किस ब्लॉक में डेबिट किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किससे तय होगा. ऑप्शन ए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर रिटायरमेंट, रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम जमा करने की तारीख. ऑप्शन बी, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन की तारीख. ऑप्शन सी, डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, बाहर जाने की यात्रा की तारीख. ऑप्शन डी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा पूरी करने की तारीख. क्वेश्चन नंबर 62. व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीटीजी of a government servant transfer to another office at the same station involving compulsory change of residence? उसी स्टेशन पर दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर होने पर सरकारी कर्मचारी को जिसमें रहने की जगह भी बदलनी पड़ती है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कितनी मिलती है. ऑप्शन ए, हाफ ऑफ द 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे. ऑप्शन बी, 80% ऑफ दैट लास्ट मंथ बेसिक पे. ऑप्शन सी, 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे. ऑप्शन डी, 1/3 ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेनल्टी? निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी सजा है. ऑप्शन ए, रिडक्शन बाय 1 stage फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन अफेक्टिंग पेंशन, 3 साल की अवधि के लिए एक स्टेज कम करना जिसका पेंशन पर कोई असर न पड़े और न ही यह जमा हो. ऑप्शन बी, रिडक्शन बाय 1 stage फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट नॉट अफेक्टिंग पेंशन, 1 साल की अवधि के लिए एक स्टेज कम करना जिसका पेंशन पर असर पड़े. रिडक्शन बाय 1 stage फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट अफेक्टिंग पेंशन, 1 साल की अवधि के लिए एक स्टेज कम करना जिसका पेंशन पर असर पड़े. फोर्थ इज रिडक्शन बाय 1 stage फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स नॉट अफेक्टिंग पेंशन, 2 साल की अवधि के लिए एक स्टेज कम करना जिसका पेंशन पर कोई असर ना पड़े. क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है. एवरी गवर्नमेंट शैल एट ऑल टाइम्स, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय. ऑप्शन ए, मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, उच्च नैतिक मानक और ईमानदारी बनाए रखेगा. बी, टेक डिसीजन सोलली इन पब्लिक इंटरेस्ट, केवल जनहित में निर्णय लेगा. ऑप्शन सी, नॉट डू एनीथिंग कॉन्ट्रैरी टू लॉ, कानून के विपरीत कुछ भी नहीं करेगा. इनमें से कौन सा कथन सही है. ऑप्शन ए, बी एंड सी. ऑप्शन बी, ए इज करेक्ट.
Option C, B is correct. Option D, C is correct. Question number 65. A government servant wants to buy immovable property outside India. He or she applies for permission but doesn't receive a reply. After how many days from the date of receipt of his or her request can he or she presume permission? एक सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर अचल संपत्ति खरीदना चाहता है। वह अनुमति के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके अनुरोध मिलने की तारीख से कितने दिनों के बाद वह अनुमति मान सकता है? ऑप्शन ए 90 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 66। मैटरनिटी लीव इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ। इन मामलों में मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ऑप्शन बी अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन सी विडो गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन डी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 67। For how many days of continuous hold at a station on tour, temporary transfer, training, full DA is admissible? टूर, टेम्परेरी ट्रांसफर, ट्रेनिंग के दौरान एक स्टेशन पर लगातार कितने दिनों तक रुकने पर पूरा डीए मिलता है? ऑप्शन ए फर्स्ट 360 डेज, ऑप्शन बी फर्स्ट 30 डेज, ऑप्शन सी फर्स्ट 100 डेज, ऑप्शन डी फर्स्ट 180 डेज। क्वेश्चन नंबर 68, which is not correct about foreign service of a pensionable government servant. पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की फॉरेन सर्विस के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए द कंट्रीब्यूशन मस्ट नॉर्मली बी पेड बाय द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट बाय द एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूशन आमतौर पर उधार लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, कर्मचारी को नहीं। ऑप्शन बी द पेंशन कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। पेंशन कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। ऑप्शन सी द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। ऑप्शन डी द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन फॉर द लीव टेकन व्हाइल इन फॉरेन सर्विस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। Question number 69. Which is not the criteria for recommending retirement under FR 56J? FR 56J के तहत रिटायरमेंट रिकमेंड करने का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ineffectiveness shall be counted even if the government servant is retiring within 1 year. अगर सरकारी कर्मचारी एक साल के अंदर रिटायर हो रहा है तो भी इनएफिशिएंसी गिनी जाएगी। ऑप्शन बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंटीग्रिटी शुड बी डाउटफुल। सरकारी कर्मचारी की ईमानदारी पर शक होना। ऑप्शन सी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी फाउंड इनइफेक्टिव। सरकारी कर्मचारी का इनइफेक्टिव होना। ऑप्शन डी कंसिडरेशन इज ऑर्डिनरी टू बी कन्फाइंड टू प्रोसीडिंग 5 years। आमतौर पर पिछले 5 सालों पर ही विचार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70। In terms of protection of children from Sexual Offence Act, POCSO 2012, where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, the punishment shall be for Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के अनुसार अगर किसी बच्चे ने झूठी शिकायत की है या झूठी जानकारी दी है तो उसे क्या सजा मिलेगी? ऑप्शन ए 3 months, option B 6 months, option C 1 year, option D no punishment shall be imposed. Question number 71. Consider the following statements in context of CCS LTC rules 1988. नीचे दिए गए ऑप्शन में से CCS LTC के रिगार्डिंग नियमों को पढ़िए। Option A, where LTC advance has been drawn by the government servant, the claim should be submitted within 1 month of the completion of return journey. यहाँ सरकारी कर्मचारी ने LTC एडवांस लिया है, वहां रिटर्न यात्रा पूरी होने के 1 महीने के भीतर क्लेम जमा करना होगा। The ministry department with the concurrence of financial advisor can admit the LTC claim if submitted within 3 months from completion of return journey in cases where advance has been drawn. जहां एडवांस लिया गया है वहां मंत्रालय विभाग फाइनेंशियल एडवाइजर की सहमति से
रिटर्न यात्रा पूरी होने के 3 महीने के भीतर जमा किए गए एलटीसी क्लेम को मंजूर कर सकता है। ऑप्शन सी, where advance is granted, the government servant should produce the tickets within 10 days of the withdrawal of advance। जहां एडवांस दिया जाता है वहां सरकारी कर्मचारी को एडवांस निकालने के 10 दिनों के भीतर टिकट जमा करने होंगे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी ए बी एंड सी। Question number 72. The declaration of hometown once made shall ordinarily be treated as final. In exceptional circumstances, the competent authority may, during the service of government servant, authorize such a change not more than। एक बार होम टाउन घोषित होने के बाद उसे आमतौर पर फाइनल माना जाएगा। खास परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसे बदलाव की इजाजत दे सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी थ्राइस, ऑप्शन डी 4 times। Question number 73. Traveling allowance TA on retirement is not admissible in case of government servants who। रिटायरमेंट पर ट्रैवलिंग अलाउंस उन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है जो ऑप्शन ए क्विट सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी आर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, ऑप्शन सी प्रोसीड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, ऑप्शन डी रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन विथ नॉट लेस देन 10 ईयर ऑफ सर्विस एज टेम्पररी एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय के तौर पर कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद सुपर एनुएशन पर रिटायरमेंट लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको सही ऑप्शन बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, ऑप्शन सेकंड ए एंड बी ओनली, ऑप्शन थर्ड बी सी एंड डी ओनली, ऑप्शन फोर्थ ए बी सी एंड डी। Question number 74. In the case of a government servant who is dismissed or removed from the service, the authority competent to dismiss or remove him from the service may, if the case is deserving of special consideration, sanction। अगर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त या हटाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त या हटाए जाने वाली अथॉरिटी अगर मामला खास ध्यान देने लायक हो तो मंजूरी दे सकता है। ऑप्शन ए रिटायरिंग पेंशन, ऑप्शन सेकंड कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, ऑप्शन थर्ड कंपैशनेट अलाउंस, ऑप्शन फोर्थ सुपर एनुएशन पेंशन। क्वेश्चन नंबर 75. A new pension scheme NPS subscriber can normally exit at or after age 60 years for tier 1 of the pension system. In that case, the subscriber would be mandatorily required to annuitize his pension wealth to the extent of। न्यू पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर आमतौर पर पेंशन सिस्टम के टीयर 1 से 60 साल की उम्र में या उसके बाद बाहर निकल सकता है। उस स्थिति में सब्सक्राइबर को अपनी पेंशन वेल्थ का कितना हिस्सा अनिवार्य रूप से एन्युटी में बदलना होगा। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। Question number 76. Assessment year means the period of 12 months commencing on which of the following every year। असेसमेंट ईयर का मतलब 12 महीने की वह अवधि है जो हर साल इनमें से किस तारीख से शुरू होती है। ऑप्शन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट डे ऑफ मार्च, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। Question number 77. Which among the following can be appointed as AMA authorized medical attendant by Department of Central Government in respect of a class or classes of central government employees? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की किसी क्लास या क्लास के लिए से इनमें से किसे ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट एएमए के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। A. Medical officers under the employ of central government. B. Medical officers who are not employees of central government.
C. Medical officers in the employ of state government or UT. D. Private registered medical practitioner. Select the correct option answer using the codes given below. Option A and C only. Option B, A, B, C only. Option C, A, C and D only. Option D, A, B, C, D. Question number 78. As a general rule and without the prior approval of Department of Expenditure DOE, Ministry of Finance MOF, no global tender inquiry shall be invited for tenders up to. आमतौर पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पहले से मंजूरी के बिना निम्नलिखित रकम तक के टेंडर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी जीटीई आमंत्रित नहीं की जाएगी. ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़. Question number 79. Where a certain item is not available on the JAM, procurement may be made on the recommendation of a local purchase committee LPC duly constituted by the HOD head of department in respect of goods costing. अगर कोई खास आइटम जैम पर उपलब्ध नहीं है तो डिपार्टमेंट के हेड द्वारा बनाई गई लोकल परचेज कमेटी की सिफारिशों पर इन कीमतों के सामान की खरीद की जा सकती है. ऑप्शन ए अबोव 25,000, ऑप्शन बी अप टू 50,000, ऑप्शन सी अबोव 50,000 एंड ओनली अप टू 2,50,000, ऑप्शन डी अबोव 50,000 एंड ओनली अप टू 5 lakh. Question number 80. Consider the following statements in context of DFG demands for grant. Option A. The demands for grant represent the estimates for expenditure for which vote of Lok Sabha is required. Grants की मांगे उन खर्चों का अनुमान बताती हैं जिनके लिए लोकसभा के वोट की जरूरत होती है. Option B. One demand for grant is presented in respect of each ministry or department irrespective of the size of ministries or departments. ग्रांट्स की उन मांगे उन खर्चों का अनुमान बताती है जिनके लिए लोकसभा के वोट की जरूरत होती है. The demand for grants shall be presented to parliament at two levels. ग्रांट्स की मांग संसद में दो लेवल पर पेश की जाएगी. Which of the above statements is or are correct? Option A and C only. Option B, B only. Option C, B and C only. Option D, A and B only. Our last section, language competency test, journal English 10 marks, journal Hindi 10 marks. Total 20 questions, 20 marks. Question number 81. Fill in the blanks with the most appropriate choice. Farmers today sometimes still dash on these ideas after a few drinks down pub. Option A, ruminate. Option second, indiscriminate. Option third, extortionate. Fourth, stimulate. Question number 82. Fill in the blanks with the most appropriate choice. King Frost lives in a beautiful palace far to the north in the land of dash snow. Option A, conceptual. Option B, conceptual. Option C, conflictual. Option 4, perpetual. Which option is correct? Question number 83. The question below consists of a set of label sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentences which form a paragraph. Harvard University possesses the title of America's oldest learning institution, founded in 1636. Statement P. At its inception, this university name was New College and its purpose was mainly to educate clergy. Statement Q. In 1639, the school name became Howard University, so name for the Rev. John Howard. Statement R. This significant bequest led the school to honor him by taking his name. Statement S. Howard bequeathed half of his estate and his entire library to school upon his death. Currently, Howard University enrolls 17,000 students in regular enrollment and another 30,000 students in non-degree courses. Option A, PSRQ. Option B, PSQR. Option C, PQRS. Option D, PQSR. You need to logically order of the sequence which form a paragraph. Question number 84.
Select the word this that is opposite in meaning. Antonym basically you need to give for the word rife. Option A, endemic. Option B, imminent. Option C, scarce. Or 4, bursting. Question number 85. Four words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. Presumptions. Question number 86. Select the most appropriate meaning of the given idiom in the bag. Option A, raise controversy. B, to have something secured. C, under firm control, well managed. D, uncomfortable or worried in a situation. Question number 87. Select the most appropriate one word for the expression given below. Impossible to defeat or discourage. Option A, hegemony. B, substantive. C, insurmountable. Fourth, indomitable. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives. If you plan on going to Hawaii, don't bring any pets. Hawaiians are wary of letting in foreign animals. Your beloved Rex or Fifi could spend up to 120 days in quarantine. They have strict rules for importing animals. They carefully screen all incoming pets. Who could blame them? They have had problems with new animals in the past. The black rat was introduced to Hawaii in the 1780s. These ugly suckers originated in Asia, but they migrated to Europe in the first century. Since then, they have snuck on European ships and voyaged the world with them. These rats carry many diseases, including the plague. They are also good at surviving and tend to displace native species. That means that after they infest an area, there will be fewer birds and more black rats. Most people prefer living around birds. Since their arrival in Hawaii, black rats have been pests. They have feasted on sea turtle eggs. They have eaten tree sapling, preventing tree from being reforested, and they have been a leading cause in the extinction of more than 17 species of Hawaiian birds. They love to climb tree to eat bird eggs. They also have compete with forest birds for food, such as snails, insects, and seeds. Perhaps more troubling, black rats threaten humans. They spread germs and incubate diseases. They are a vector for more than 40 deadly illnesses. Some think that rat-borne diseases have killed more people than war in the last 1000 years. Rats also eat our food. They eat more than 20% of the world's farm food. Question number 88. What does the passage imply with Roxy and Fifi are? Option first, animal. Option second, pets. Option third, illegal animals. Option fourth, human. Question number 89. When did the first black rat population started showing up in Hawaii? Option A, 1780. Option B, 1775. Option C, 1791. Option D, 1783. Question number 90. What is considered to be the leading cause of decline in the population of birds in Hawaii? Option first, humans. Option second, indigenous reptiles. Option third, black rat. Option fourth, habitat decline. क्वेश्चन नंबर 91. साक्षरता का विलोम होगा. ए साक्षर, बी निरक्षरता, सी निरक्षर, फोर्थ अक्षरा. क्वेश्चन नंबर 92. अपहरण में उपसर्ग होगा. फर्स्ट ए, सेकंड आप, थर्ड अप, फोर्थ अपी. क्वेश्चन नंबर 93. ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है. फर्स्ट, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना. सेकंड, आवश्यकता से बहुत अधिक होना. थर्ड, प्रयोग की वस्तु का अभाव. फोर्थ, ऊंट को कम भोजन देना. क्वेश्चन नंबर 94. सही वर्तनी वाला रूप है. ए उपर्युक्त, बी उपयुक्त, सी उपर्युक्त, फोर्थ उपारयुक्त. तो आपको बताना है कौन सा सही है. उपर्युक्त कहां पर सही लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 95. विपिन का पर्यायवाची है. ऑप्शन फर्स्ट बांसुरी. ऑप्शन सेकंड विकास. ऑप्शन थर्ड स्थिरता. ऑप्शन फोर्थ जंगल. क्वेश्चन नंबर 96. सप्तशती में कौन सा समास होगा. ऑप्शन फर्स्ट द्विगु समास.
ऑप्शन सेकंड कर्मधारय समास, ऑप्शन थर्ड द्वंद्व समास, ऑप्शन फोर्थ बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 97, तिरस्कार का संधि रूप होगा। ऑप्शन फर्स्ट तिरस प्लस कर, ऑप्शन सेकंड तिरह प्लस कार, ऑप्शन थर्ड तिर प्लस कार, ऑप्शन फोर्थ तिरस प्लस कार। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना, मारना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने न झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना और बुद्ध की भांति गूढ़ तत्वों की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही है। वीरता तो एक अंत प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं डलते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरत और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 98, वीरता के प्रकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट लड़ाई, ऑप्शन सेकंड याचक को खाली हाथ न जाने देना, ऑप्शन सी ज्ञान की खोज में संसार त्याग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं? वे देवदार के वृक्ष के समान स्वयं उगते हैं तथा बड़े होते हैं। ऑप्शन बी कारखानों में, ऑप्शन सी खेतों में, ऑप्शन फोर कोई नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 100, सुख का विलोम है। ऑप्शन फर्स्ट दुख, ऑप्शन सेकंड सुखी, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और आपने इतना पेशेंस रख के आपने इस पूरे पेपर को सोल्व किया, सो दिस इज योर फर्स्ट टेस्टिंग जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हमारे प्रिंसिपल एग्जाम के लिए। तो इसी तरीके के और मॉडल टेस्ट पेपर आते रहेंगे और इसका जो आंसर होगा वो भी हम अपने यूट्यूब वीडियोज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ व्यू होंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा यहाँ पर आपके लिए जो है मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ पाऊंगी। आप जो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। जब आप ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आपका पूरा का पूरा जो है आंसर बनाए हुए OMR शीट की तरह से, वहां पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसी नंबर पर भेज देना है, ताकि आपका क्या मार्क्स रहे वो आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको मिलता है हमारे कोर्सेज में फुल्ली सिलेबस कवर टीयर 1 टीयर 2 के लिए, चाहे वो एकेडमिक रेजिडेंशियल स्पेक्स हो, एडमिन एंड फाइनेंस हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज होती है, हार्ड कॉपी नोट्स हैं विद अपडेटेड सिलेबस, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं विद डाउट सेशन। अगर आप EMRS के नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। फुल्ली अपडेटेड सिलेबस के साथ 10 बुक का सेट होता है। इसी तरीके से KVS की बुक सेट अवेलेबल है जिसमें कि 12 बुक्स आती हैं टोटल। NVS के सिलेबस को कवर करती हैं आपकी 11 बुक एंड सेम UPSC को कवर करती है आपकी 11 बुक्स। अगर आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको स्टोर में जाकर कोर्सेज को सर्च करना है। हमारे पास लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस फॉर टीयर 1 ओनली, टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही अवेलेबल हैं। EMRS की जो भी प्रिंसिपल है उसमें आपका पूरा का पूरा जो है सारा का सारा सिलेबस कवर है विद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जरूर से फॉर्म को फिल कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि अगर इस सीरीज को, जहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं, क्या मुझे हर एक क्वेश्चन नंबर बोलने की जरूरत है या फिर मैं साइलेंटली थोड़ा म्यूजिक लगाकर इसको यहाँ पर कर सकती हूँ सीधा अपलोड। तो प्लीज लेट मी नो। अगर कोई आपका फीडबैक है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर डायरेक्टली आप जो है फॉर्म जब आएगा वहां पर भी आपके पास फीडबैक ऑप्शन है, वहां पर भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट। तो जल्दी ही आपको जो है इसकी सीरीज मिल जाएगी, तो जितना हो सके उतना जल्दी आप इसको कोशिश कीजिए। आज जब हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, टुडे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे और सैटरडे का आपके पास टाइम है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ नंबर ऑफ जो है डिस्क्रिप्शन जो फॉर्म है उसमें मेरे पास आ गए हैं, कम से कम 100 बच्चे ने भी अगर अटेम्प्ट किया है, तो मैं इसी संडे इसका सोल्यूशन लेकर आऊंगी। अदरवाइज हम वेट करेंगे एक वीक का और नेक्स्ट वीक में आपको इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल आपको सेकंड टेस्ट पेपर जरूर अगले वीक में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ और अगर हेल्प चाहते हैं यहाँ पर जो आपको यूट्यूब वीडियोस आपको देखने को मिले कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।